स्पीकर हैं जोरदार तालियां श्रीराम सजादी की करते हुए। थैंक यू सो मच सर, आपका हमेशा विद्यालय में पूर्ण सहयोग। हेलो, मेरा थोड़ा फील्ड अलग है तो मैं थोड़ा हटके। सब लोग तैयार हैं? चलो, एक बहुत कितने समय से सुन रहे हो आप लोग? एक काम करो, पीछे से बिल्कुल साइलेंट। ब्रीद इन, सांस लेंगे अंदर, सांस अंदर, गहरी सांस ले अंदर, धीरे धीरे छोड़े। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ओपन योर आईज। जोरदार तालियां बजाएं पहले, ऐसे मजा नहीं आया। ये पता मैंने क्यों करा है? आपके सॉफ्टवेयर को डिलीट किया है। कब से सुन रहे हो आप, है ना? बहुत देर से हो गए ना। मन की बात, क्योंकि मोदी जी तो मन की बात रेडियो पे बोल देते हैं, अपन तो अपनी मन की बात कहां बोलेंगे? ठीक है, चलो। क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं और ये आपकी ऊर्जा को स्टोर करने के लिए आया हूं। कितने बच्चों ने मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में सुना है? सुना है? क्या होता है मोटिवेशनल? आपने नहीं सुना? सोनू शर्मा को, विवेक बिंद्रा को, शिव खेड़े को सुना है? सुना है ना? वो क्या करते हैं? वो पब्लिक स्पीकर है। देखो, सारे बच्चे शांत रहेंगे और ये टिप्स आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है? मोटिवेशनल, देखो हमने कितने कैरियर डे पर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर का क्या स्कोप है? कौन कौन बनना चाहता है पहले बताओ? किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर है क्या? अच्छा, अगर मैं किसी को यहां पर बुलाऊं स्पीच के लिए तो आपको डर लगता है ना? कैसे होगा, कैसे बोलेंगे, है ना? कैसे बोलेंगे, लोग हंसेंगे, तो अपन मोटिवेशनल स्पीकर बन ही नहीं सकते। मोटिवेशन स्पीकर का भारत के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है। हर जगह तनाव है। आपको पढ़ाई का तनाव, टीचर्स को प्रमोशन का तनाव, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आगे बढ़ने का तनाव, जूनियर को सीनियर से, सब जगह तनाव है। अब तनाव को रिलीज कैसे करें? अगर तनाव घर पर लेकर जाएगा तो झगड़ा होना वाजिब है। तनाव को रिलीज कैसे करेंगे? जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है वो आपके तनाव को कम करता है। हाउ टू रिड्यूस योर टेंस, ठीक है? लेकिन आप लोग छोटे बच्चे हो तो मैं आपको बताऊंगा कि मोटिवेशनल स्पीकर, जो टीचर्स भी बैठे हुए, गुरुजन भी बैठे हैं, उनके लिए भी मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पहले खुद मोटिवेट हो। पहले खुद मोटिवेट हो। अगर खुद ही मोटिवेट नहीं है, एक जला हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपक को जला सकता है। क्या बुझा हुआ दीपक एक भी दीपक को जला सकता है? नहीं जला सकता। तो पहले खुद जलो, पहले खुद मोटिवेट हो। हमने देखा है हमारी लाइफ के अंदर, किसी से अगर समय भी पूछते हैं ना तो ऐसा लगता है घर से लड़का है, भाई साहब समय क्या हुआ है? 8 बजे है। अरे अगर वो मोटिवेट है तो कहता है, बड़े हंसमुख चेहरे से जवाब देता है। ये छोटी छोटी सी टिप्स है मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए। अच्छा, एक बात बताओ कि महाभारत के अंदर युद्ध के समय अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। नहीं था ना? सबको पता, हमने पढ़ी है महाभारत। तैयार था? नहीं था। और उसने हथियार डालने के लिए, भाई मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, सामने मेरा परिवार है। मोटिवेट किसने किया? कृष्ण ने। बस वही पैटर्न लेकर, क्योंकि सबके अंदर प्रतिभा है, बोलने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, एक्सप्लेन करने, इंट्रैक्शन करने की शक्ति है, पर उसको जगाने की जरूरत है। आज की तारीख के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर्स का इतना स्कोप है, पूछो मत। अगर आप ग्लैमर के लिए मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपका पैसा कमाना चाहते हैं तो आपकी गलतफहमी है। बहुत टाइम बाद में मिलने वाला है पैसा, पर वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, आपकी वैल्यू हो। आपके परिवार में कुछ भी कोई फंक्शन है तो अगर आपकी वैल्यू है, आपकी पॉजिटिविटी है, आपकी पॉजिटिविटी वाइब्स है, तो आपको सलाह लेंगे सब कि भाई ये काम करने हैं, इनको कैसे करें।
आप दोस्तों के साथ जाएं, आप किस तरह काम करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, यूट्यूब पर प्रोजेक्ट, अच्छा कहानियों के द्वारा इंस्पायर्ड हो। मेरा चैनल चलता है यूट्यूब राम पंजाबी ब्यावर के नाम से, छोटी छोटी सी कहानियां होती है, उसके अंदर बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ होता है। मैसेज के द्वारा हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं। इंडस्ट्री नुकसान में जा रही होती है, काम नहीं करते लोग, एम्प्लॉइज काम नहीं करते, उनको जरूरत है रिस्टोर करने के लिए, उनको एनर्जी को उनको बताना पड़ता है कि भाई तुम क्या करोगे, तुम्हारा को बेनिफिट क्या मिलने वाला है, तो ये कैसे करें। तो इंडस्ट्री के अंदर बहुत डिमांड है, बिजनेस कोच, लाइफ कोच, तो हमें भी हमारे एक पैटर्न की जरूरत है। मोटिवेशनल स्पीकर बनना हो तो घबराना नहीं, ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलता है। जैसे ही आपको अवसर मिले तो उसके लिए मैं 3 T बताऊंगा, 3 T। पहला थिंक, सोचे, अगर पानी की टंकी के अंदर पानी नहीं है तो नल में आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो सबसे पहले हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर किताबें पढ़े, अच्छी कहानियां पढ़े, और जो अच्छे लोग पॉजिटिविटी वाले हैं, सकारात्मक है, वो उससे कंटेंट्स लें, वो कंटेंट्स लें। और कंटेंट्स लेने के बाद के अंदर ये नल से जब जैसे ही आपकी वो बात निकलेगी तो लगेगा यार ये रितु कितना अच्छा बोलती है, ये राम कितना अच्छा बोलता है, कि दीपाली जी हाँ, मोती निकलते हैं। देखो क्यों, कैसे नहीं, कब निकलेंगे, क्योंकि स्टोर है। अगर स्टोर नहीं होगा तो कुछ नहीं, पता भी नहीं लगेगा कि हमें क्या बोलना है। तो पहला हो गया थिंक, 3T, सोचना है, बुक्स पढ़नी है, कहानियां हमने कई बार देखा है ना। और दूसरा बात, चलो मैं शॉर्टकट के अंदर क्योंकि टाइम बहुत हो गया, पहला थिंक, दूसरा टॉक। आपको अगर हर फील्ड के अंदर जो टीचर्स भी हैं, कॉमन मैन भी हैं, आपको अगर इसको व्यवसाय के अलावा भी अगर आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हो, अगर आपने मोटिवेशनल की टिप्स ले ली, इतना मजा आएगा, आप पूछो मत, पढ़ाने में आपका मन लगेगा। नहीं तो क्या लगेगा आपको, एक सीमा जी ने किसी को काम दे दिया, यार मैडम मेरे को रोज रोज मुझे ही बोलती है ये करने के लिए, टेंशन हो गई। आप इसको या तो समस्या मानो और या चुनौती मानो। मैं कहता हूं कि चुनौती मानो, ये आपको अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो यू डिजर्व फॉर इट, आप डिजर्व करते हो। अगर आपको करना तो पड़ेगा, करना तो आपको पड़ेगा ही। जब करना ही पड़ेगा तो रोते रोते क्यों करते हो मेरे भाई, मुस्कुराते हुए कहोगे आई कैन डू इट, मैं कर दूंगा। अब उसके साथ विश्वास कि कश्तियों के बदलने से कुछ नहीं होगा, कश्तियों के बदलने से कुछ नहीं होगा। दिशा को बदलो, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। बस अपने थोड़े से कर्म को बदलो तो आप सबके सितारे बदल जाएंगे। और उसके लिए क्या चाहिए आपको, अपना आत्मविश्वास। क्यों नहीं, जब मैं बोल सकता हूं तो आप क्यों नहीं बोल सकते। कि ऊंचाई तक उठने के लिए विकास चाहिए। सुन लो बच्चों, ऊंचाई तक उठने के लिए विकास चाहिए, अंधेरे को भगाने के लिए प्रकाश चाहिए। सब कुछ संभव है इंसान के द्वारा, बस कुछ करने का विश्वास चाहिए, कुछ करने का विश्वास चाहिए। अगर आपने विश्वास ही नहीं है, अब आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, कौन देंगे, कब बनेंगे, हाँ बनेंगे, मैं 12th कर लूँ, मैं फाइनल कर लूँ, मैं बीकॉम कर लूँ। अरे भाई नहीं, ये टाइम को आगे मत दो। अरे कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोए क्यों। जिन घड़ियों में हम हंस सकते हैं उन घड़ियों में हम रोए क्यों। आज से स्टार्ट करो। आप अपने एग्जाम, आप अपनी पढ़ाई के साथ छोटी छोटी सी कहानियों को शेयर करके अपने परिवारजन के साथ में करें। मम्मी ये कहानी मेरे को अंकल से मैंने सुनी थी, कैसे लिखी। और छोटी छोटी कहानियों में बड़ा मैसेज होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, कैसे छोटी सी टिप्स बताता हूँ कि कैसे उसको प्रेजेंट करना है, कैसे उसको इम्प्रोवाइज करना है। छोटी सी कहानी होती है। एक दो साधक थे, मैं फटाफट बोल रहा हूँ, दो साधक थे, दोनों ने कहा कि भाई तो भगवान बड़ा खुश हुआ। एक ने बोला साहब कि मैं क्या, मुझे तो भगवान का दिया हुआ मैं खाता हूँ। एक ने बोला यार मैं तो इतना, मेरे कर्म इतने हैं कि मेरे तो अपना दिया हुआ खाता हूँ, और मेरी इच्छा होती है तो मैं करता हूँ, मैं भगवान को भी नहीं जानता हूँ, मेरी इच्छा है मैं बोलूँगा।
बोले नहीं इसमें भगवान की इच्छा होती है। बोले नहीं। अब दोनों लड़ने लग गए। जितने में देखा कि दोनों खड़े हुए थे, एक चोर आ गया। चोर आया तो दो चोर थे, तो दोनों ने कहा यार इनको पकड़ा। तो बोला भाई क्या करना है, पैसे तो थे नहीं इनके पास, फकीर थे, खीर पड़ी हुई थी घर। पहले वाले चोर ने बोला था उसको कि खीर खा ले। बोले यार मैं नहीं खाऊंगा, मेरी इच्छा है। बोले नहीं ठाकुर जी की इच्छा है, तू खा ले। बोले मैं नहीं खाऊंगा। बोले खा ले भैया, नहीं खाएगी साहब उसमें। उस दिन में चोर आया, चोर को लगती भूख। चोर ने उसको कहा यार भूख लग रही है, लेकिन खाना ऐसा नहीं खीर में जहर हो, तो पहले इसी को खिलाओ। उसको बोला जो नाना कर रहा था, उसको बोला खीर खा। बोले मैं नहीं खाऊंगा। तो चोर को और शक हुआ, जो उसकी पिटाई करी, जो उसकी पिटाई करी और उसको जबरन खिलाई। जबरन खाई उसने। जब दोनों दोस्त चले गए तो पहले वाले ने कहा लो भैया तेरी तो इच्छा नहीं थी, तूने क्यों खाई? तूने खीर भी खाई और पिटाई भी खाई, तो इसमें ठाकुर जी की इच्छा है। तो एक छोटी सी कहानी थी और इसका मैसेज कितना बड़ा होगा। महात्मा बुद्ध एक शिष्य के साथ में जा रहे थे। जाते उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को देखा, पेड़ को पकड़ा हुआ था। पेड़ को पकड़ के मुझे बचाओ। शिष्य ने उसको बोला कि महात्मा जी इसको बचाओ ना, आप तो इतने वो हो, संत हो। बोले मैं इसको नहीं बचा सकता। बोले क्यों? बोले इसने खुद पेड़ को पकड़ा हुआ है। अगर इसने खुद पेड़ को पकड़ा हुआ है तो इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकता। हमारी स्थिति भी ऐसी है कि हमने समस्याओं को खुद पकड़ा हुआ है। तो हम अगर कोई पेशेंट ठीक नहीं होना चाहता तो दुनिया का, वर्ल्ड का कोई भी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता, चाहे वेदांता में चले जाए। उसकी इच्छा ही शक्ति नहीं है। अगर आपकी इच्छा शक्ति है कि मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, तो यू कैन डू इट, यू कैन मेक इट, आप बन सकते हो। तो मोटिवेशनल स्पीकर के लिए आपके इनिशियल डेवलपमेंट में भीतर की खूबसूरती चाहिए, मुस्कुराहट, स्माइलिंग फेस। जब भी आप बात करें स्माइलिंग से बात करें। हेलो, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए? जैसे ही आपका नाम का अनाउंस हुआ, राम पंजाबी स्पीच देने के लिए तैयार। हेलो, पोस्चर कैसा आना चाहिए आपका? एनाटॉमी बता सकता हूँ। स्टॉप, मिडिल एंड एंड। टॉप पे आपका सैल्यूटेशन आएगा। सैल्यूटेशन मीन्स आप जैसे ही आप आते हैं ना तो 2-4 मिनट लगते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के लिए। तो अपन 2-3 मिनट आप उसमें लें। रेस्पेक्टेड मंच पर विराजित हमारी महान विभूतियाँ, शहर के प्रतिष्ठित जन, प्यारे बच्चों, ये सैल्यूटेशन, ठीक है। मेन कंटेंट्स बीच में आ गया आपका और आई कॉन्टेक्ट पूरा रखना है। जैसे मैं रख रहा हूँ ना, अगर मैं वहां खड़ा होता तो इन्हीं को देखता, ऐसा लगता था सारा आज इन्हीं को सिखा रहा हूँ। ऐसा ना, आई कॉन्टैक्ट सबके साथ में। तो ये छोटी छोटी टिप्स आपको इस क्षेत्र के अंदर बहुत मदद करने वाली है, बहुत मदद करने वाली है। अब इसके लिए क्या करना है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं, झोली में अपने कर्म की साथ को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, अंधेरे को कोसने से अपने हिस्से का दीपक खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा। अपने को खुद को भी अंदर ही प्रतिभा पैदा करना पड़ेगा। सब में प्रतिभा है। लाइफ कोच है, बिजनेस कोच है, आप इंडस्ट्री कोच है, आप कॉर्पोरेट सेक्टर के कोच है, आप एजुकेशनल कोच है। क्योंकि ये तनाव इतना है कि तनाव इतना भारी हो गया है कि 75 किलो बंदी के ऊपर 500 किलो का वजन पड़ा हुआ, वैसे बेचारा दुखी है। वो कैसे अपना 100% देगा? अंत में बस यही बात है कि इस समय में जब बनते समय क्या आप कई बार डिप्रेस होंगे, कई बार नर्वस होंगे, यार वो कह तो गया था लेकिन यार ये कैसे बने, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो अपोजिट वैल्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बच्चों इंडियंस आते हैं, इंडियन सब सुख का क्या होता है? दुख। खाने का, सोने का, ये इडियम्स है, ये पार्ट है। सुख है तो दुख है, हार है तो जीत है। निश्चित तौर पर आपको कहीं रहने की जरूरत नहीं है। अभ्यास करें, घर पे बोलें, कहानियां शेयर करें, अच्छे कंटेंट्स पढ़ें। और ये कंटेंट्स आपको अगर बाई द वे अगर आप प्रोफेशनल में अगर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं भी बने तो ये आपको अपने जीवन के अंदर पॉलिश करेगा। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे ना तो लगेगा, बॉस भी कहेगा साहब पंजाबी जी को बुलाओ यार, उनसे सब कह रहे हैं पंजाबी जी इसको कैसे इवेंट करें, इवेंट कैसे करें, इसको कैसे करें। क्योंकि आपकी टिप्स, आपका कॉन्फिडेंस
ये आपको हमेशा ऊंचाइयों की ओर लेके जाएगा। ठीक है, अंत में यही है कि ईश्वर कहता है उदास मत होना, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं पर आसपास हूं, अपनी पलकों को बंद करके देखो, मैं कोई और नहीं, तेरा आत्मविश्वास हूं, तेरा आत्मविश्वास। इस आत्मविश्वास को हमेशा संजो के रखें। तो तैयार है आप लड़ाई लड़ने के लिए? तैयार है? यस सर, बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंस रखना है। आपको मोटिवेशन स्पीकर बनना है तो मेहनत करनी है, और अगर नहीं भी बने तो ये जो कंटेंट है आपके जीवन के अंदर बहुत काम आने वाले हैं। आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, और भी